श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 188 15 अप्रैल 1883। भक्तों के साथ कीर्तनानंद समाधि में। अब संकीर्तन होगा। मृदंग बजाया जा रहा है। गोष्ठ मृदंग बजा रहा है। अभी गाना शुरू नहीं हुआ। मृदंग का मधुर वाद्य गौरांग मंडल और उनके नाम संकीर्तन की याद दिलाकर मन को उद्दीप्त करता है। श्री रामकृष्ण भाव में मग्न हो रहे हैं। रह रहकर मृदंग वादक पर दृष्टि डालकर कह रहे हैं, आहा, मुझे रोमांच हो रहा है। गवैयों ने पूछा, कैसा पद गाएं? श्री रामकृष्ण ने विनीत भाव से कहा, जरा गौरांग के कीर्तन गाओ। कीर्तन आरंभ हो गया। पहले गौर चंद्रिका होगी, फिर दूसरे गाने। कीर्तन में गौरांग के रूप का वर्णन हो रहा है। कीर्तन गवैये अंतरों में चुन चुनकर अच्छे पद जोड़ते जा रहे हैं और गा रहे हैं, सखी मैंने पूर्ण चंद्र देखा, न ह्रास है न मृगांक, हृदय को आलोकित करता है। गवैयों ने फिर गाया, कोटि चंद्र के अमृत से उसका मुख धुला हुआ है। श्री रामकृष्ण यहां सुनते ही सुनते समाधि मग्न हो गए। गाना होता ही रहा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण की समाधि छूटी। वे भाव में मग्न होकर एकाएक उठकर खड़े हो गए तथा प्रेमोन्मत्त गोपिकाओं की तरह श्री कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कीर्तन गवैयों के साथ साथ गाने लगे। सखी, रूप का दोष है या मन का? दूसरों को देखती हुई तीनों लोक में श्याम ही श्याम देखती हूं। श्री रामकृष्ण नाचते हुए गा रहे हैं। भक्तगण निर्वाक होकर देख रहे हैं। गवैये फिर गा रहे हैं। गोपिका की उक्ति, बंसीरी तू अब न बज, क्या तुझे नींद भी नहीं आती? इसमें पद जोड़कर गा रहे हैं। और नींद आए भी कैसे? सेज तो कर पल्लव है ना। श्रीमुख के अमृत का पान करती है, तिस पर उंगलियां सेवा करती हैं। श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण किया। कीर्तन होता रहा। श्रीमती राधा की उक्ति गाई जाने लगी। वे कहती हैं, दृष्टि, श्रवण और घ्राण की शक्ति तो चली गई। सभी इंद्रियों ने उत्तर दे दिया, तो मैं ही अकेली क्यों रह गई? अंत में श्री राधा कृष्ण दोनों ही एक दूसरे से मिलन का कीर्तन होने लगा। राधिका जी श्री कृष्ण को पहनाने के लिए माला गूंथ ही रही थी कि अचानक श्री कृष्ण उनके सामने आकर खड़े हो गए। युगल मिलन के संगीत का आशय यह है। कुंजवन में श्याम विनोदिनी राधिका कृष्ण के भावावेश में विभोर हो रही हैं। दोनों में से न तो किसी के रूप की उपमा हो सकती है और न किसी के प्रेम की ही सीमा है। आधे में सुनहली किरणों की छटा है और आधे में नीलकांत मणि की ज्योति। गले के आधे हिस्से में वन के फूलों की माला है और आधे में गजमुक्ता। कानों के अर्धभाग में मकर कुंडल है और अर्धभाग में रत्नों की छवि। अर्ध ललाट में चंद्रोदय हो रहा है और आधे में सूर्योदय। मस्तक के अर्धभाग में मयूर शिखंड शोभा पा रहे हैं और आधे में वेणी। कनक कमल झिलमिला रहे हैं। फणी मानो मणि उगल रहा है। कीर्तन बंद हुआ। श्री रामकृष्ण भागवत भक्त भगवान इस मंत्र का बार बार उच्चारण करते हुए भूमिष्ठ हो प्रणाम कर रहे हैं। चारों ओर के भक्तों को उद्देश्य करके प्रणाम कर कह रहे हैं और संकीर्तन भूमि पर धूलि लेकर अपने मस्तक पर रख रहे हैं। श्री रामकृष्ण और साकार निराकार। रात के 9:30 बजे का समय होगा। अन्नपूर्णा देवी दालान को आलोकित कर रही हैं। सामने श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ खड़े हुए हैं। सुरेंद्र, राखाल, केदार, मास्टर, राम, मनोमोहन तथा और भी अनेक भक्त हैं। उन लोगों ने श्री रामकृष्ण के साथ ही प्रसाद पाया है। सुरेंद्र ने सबको तृप्तिपूर्वक भोजन कराया है। अब श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं। भक्तजन भी अपने अपने घर जाएंगे।
सब लोग दालान में आकर इकट्ठे हुए हैं। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण से, परंतु आज मातृवंदना का एक भी गाना नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण देवी प्रतिमा की ओर उंगली उठाकर, आहा, दालान की कैसी शोभा हुई है। माँ मानो अपनी दिव्य छटा छिटकाकर बैठी हुई है। इस रूप के दर्शन करने पर कितना आनंद होता है। भोग की इच्छा, शोक, ये सब भाग जाते हैं। परंतु क्या निराकार के दर्शन नहीं होते? नहीं, होते हैं। हाँ, जरा भी विषय बुद्धि के रहते नहीं होते। ऋषियों ने सर्वस्व त्याग करके अखंड सच्चिदानंद में मन लगाया था। आजकल ब्रह्मज्ञानी उन्हें अचल धन कहकर गाते हैं। मुझे अलोना लगता है। जो लोग गाते हैं वे मानो कोई मधुर रस नहीं पाते, शीरे पर ही भूले रहे, तो मिश्री की खोज करने की इच्छा नहीं हो सकती। तुम लोग देखते हो बाहर कैसा सुंदर दर्शन हो रहा है और आनंद भी कितना मिलता है। जो लोग निराकार निराकार करते हैं कुछ नहीं पाते। उनके न है बाहर और न है भीतर। श्री रामकृष्ण माता का नाम लेकर इस भाव का गीत गा रहे हैं। माँ, आनंदमयी होकर मुझे निरानंद न करना। मेरा मन तुम्हारे उन दोनों चरणों के सिवा और कुछ नहीं जानता। मैं नहीं जानता धर्मराज मुझे किस दोष से दोषी बतला रहे हैं। मेरे मन में यह वासना थी कि तुम्हारा नाम लेता हुआ मैं भवसागर से तर जाऊंगा। मुझे स्वप्न में भी नहीं मालूम था कि तुम मुझे असीम सागर में डुबा दोगी। दिन रात मैं दुर्गा नाम जप रहा हूं, किंतु फिर भी मेरी दुख राशि दूर न हुई। परंतु हे हर सुंदरी, यदि इस बार भी मैं मर गया तो यह निश्चय है कि संसार में फिर तुम्हारा नाम कोई न लेगा। श्री रामकृष्ण फिर गाने लगे। गीत इस आशय का है। मेरे मन, दुर्गा नाम जपो। जो दुर्गा नाम जपता हुआ रास्ते में चला जाता है, शूल पाणी शूल लेकर उसकी रक्षा करते हैं। तुम दिवा हो, तुम संध्या हो, तुम ही रात्रि हो। कभी तो तुम पुरुष का रूप धारण करती हो, कभी कामिनी बन जाती हो। तुम तो कहती हो कि मुझे छोड़ दो, परंतु मैं तुम्हें कदापि न छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे चरणों में नूपुर होकर बजता रहूंगा। जय दुर्गा, श्री दुर्गा कहता हुआ, माँ, जब शंकरी होकर तुम आकाश में उड़ती रहोगी तब मैं मीन बनकर पानी में रहूंगा। तुम अपने नखों पर मुझे उठा लेना। हे ब्रह्ममयी, नखों के आघात से यदि मेरे प्राण निकल जाए तो कृपा करके अपने अरुण चरणों का स्पर्श मुझे करा देना। श्री रामकृष्ण ने देवी को फिर प्रणाम किया। अब सीढ़ियों से उतरते समय पुकार कर कह रहे हैं, ओ राजू है, ओ राखाल, जूते सब हैं। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर चढ़े। सुरेंद्र ने प्रणाम किया। दूसरे भक्तों ने भी प्रणाम किया। चांदनी अभी भी रास्ते पर पड़ रही है। श्री रामकृष्ण की गाड़ी दक्षिणेश्वर की ओर चल दी।